गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम हायर परचेज सिस्टम इस टॉपिक का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर ये टॉपिक है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एनईपी 2024 का जो सिलेबस है उसमें ये हायर परचेज का टॉपिक है और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ जो सीए के स्टूडेंट है, सीएमए के स्टूडेंट है, वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है जहां पर हमें जर्नल एंड लेजर बोथ प्रिपेयर करने को बोला है, लेकिन जर्नल एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। मशीनरी अकाउंट जो है वो हमें प्रिपेयर करना है और जो बी लिमिटेड मतलब जो जिन्होंने सेल किया है उनका अकाउंट प्रिपेयर करना है हायर परचेसर के बुक में। ए लिमिटेड परचेस हेवी मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक हेवी मशीन बी लिमिटेड के पास से परचेस की ऑन हायर परचेस सिस्टम एंड पेड ₹1 लाख अगेंस्ट डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट कितना है 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2021। फर्स्ट प्रॉब्लम में डेट नहीं थी, यहाँ पर डेट्स है। दे पेड फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उन्होंने नीचे दी गई इंस्टॉलमेंट दी है जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% है कैश प्राइस के ऊपर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1,30,000 की, सेकंड है 1,20,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1,10,000 की। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 20% अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब हर ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आएगा। कैश प्राइस है मशीनरी की 4 लाख। हमें फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड हमें जो बी लिमिटेड का अकाउंट है वो भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट 2 ईयर का बोला है, लेकिन मैंने 3 ईयर का प्रिपेयर किया है और बी लिमिटेड का अकाउंट ऑल 3 ईयर का है। तो वन बाय वन पहले हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए हमें कैश प्राइस चाहिए 4 लाख और डिप्रिसिएशन का रेट है 20%। तो हमने डेबिट साइड में लिखना है टू बी लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि हमने ये क्रेडिट बेसिस पर ली है। सो डेट के कॉलम में आएगा 1 जनवरी 2021 टू बी लिमिटेड अकाउंट 4 लाख, ये कैश प्राइस है मशीनरी की। इसके ऊपर हम 20% डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 4 लाख के ऊपर हमें 20% डिप्रिसिएशन निकालना है, तो वो आएगा 80,000। तो 4 लाख के ऊपर हमने 20% डिप्रिसिएशन निकाला, 80,000 वो क्रेडिट में लिखा। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 दिसंबर 2021 को बाय डिप्रिसिएशन 20% ऑफ 4 लाख मतलब 80,000, अमाउंट के कॉलम में 80,000। अभी बैलेंस निकालना है। 4 लाख डेबिट की टोटल, क्रेडिट में लिखी 4 लाख, उसमें से 80,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,20,000। सेम डेट को है इसीलिए मैंने यहाँ पर अगेन डेट नहीं लिखी, आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। अभी ये जो बैलेंस है वो हम 1 जनवरी 2022 को ब्रॉड डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,20,000। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी सेम आएगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। सो 31 दिसंबर 2022 को बाय डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू 80,000। अभी बैलेंस अमाउंट निकालनी है 3,20,000, क्रेडिट को लिखी 3,20,000, उसमें से 80,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000। ये हमने ब्रॉड डाउन करना है 1 जनवरी 2023 को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,40,000। अभी क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2023 को बाय डिप्रिसिएशन 20% ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू 80,000। अभी बैलेंस निकालना है 2,40,000, यहाँ पर लिखा 2,40,000, उसमें से 80,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। अभी ये हमने डेबिट को ब्रॉड डाउन करके रखा है। 3 इंस्टॉलमेंट्स थी इसीलिए मैंने 3 ईयर का अकाउंट प्रिपेयर किया है, लेकिन प्रॉब्लम में 2 ईयर का ही बताया था, आप 2 ईयर का बनाएंगे तो भी चलेगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,60,000। इस तरह से हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया। अभी हमें बी लिमिटेड मतलब जिनके पास से हमने परचेस की है, जो सेलर है, उनका अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम सेकंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बी लिमिटेड अकाउंट। तो बी लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में हमें पहले क्रेडिट की एंट्री आएगी मशीनरी की। तो मशीनरी की जो कैश प्राइस है वो है 4 लाख। सो क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2021 बाय मशीनरी अकाउंट 4 लाख। अभी डाउन पेमेंट हम डेबिट साइड में दिखाएंगे 1 जनवरी 2021 को टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट डाउन पेमेंट 1 लाख। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम में बताया गया था, देखिए 1 जनवरी 21 को उन्होंने
1 लाख रुपीज पेड किए हैं अगेंस्ट डिलीवरी, मतलब वो डाउन पेमेंट है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 1,30,000 का। इंटरेस्ट का रेट है 10%। सो हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट निकालेंगे। मशीनरी है 4 लाख की, उसमें से डाउन पेमेंट 1 लाख माइनस किया तो 3 लाख का बैलेंस आया। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 30,000। अभी डेबिट साइड को हम इंस्टॉलमेंट देंगे 31 दिसंबर 2021 टू बैंक अकाउंट 1,30,000। अभी बैलेंस अमाउंट निकालनी है क्रेडिट की टोटल 4,30,000, डेबिट को लिखिए 4,30,000। उसमें से 2,30,000 माइनस करके 31 दिसंबर 2021 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। अभी ये 1 जनवरी 2022 को ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। अभी 2 लाख के ऊपर 10% पहले इंटरेस्ट निकालेंगे 31 दिसंबर 2022 बाय इंटरेस्ट 10% ऑफ 2 लाख मतलब 20,000। डेबिट को हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे 31 दिसंबर 2022 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। अभी हम बैलेंस निकालेंगे क्रेडिट की टोटल 2,20,000, डेबिट को लिखिए 2,20,000। उसमें से हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 1 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। ये हम 1 जनवरी 2023 को ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अभी ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर जो है वो इंटरेस्ट की लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है 1,10,000 है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो है इंटरेस्ट लेनी है। तो डेबिट साइड में हमने लिखा 31 दिसंबर 2023 टू बैंक अकाउंट 1,10,000। अभी जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी 10,000 आ रही है, और अगर हमने इंटरेस्ट निकाला तो वो भी कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। सो हमने 10% भी निकाल के दिखाया, तो 10% 1 लाख के ऊपर वो भी कितना आया? 10,000। सो यहाँ पर हमने दोनों साइड की टोटल टैली टोटल दिखानी है, 1,10,000 1,10,000। इस तरह से हमारा बी लिमिटेड का अकाउंट प्रिपेयर हुआ। अभी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्रीज होती है। अगर हमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर का भी अकाउंट पूछा गया तो वहां पर सिर्फ 4 एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट ईयर में ये 2 एंट्रीज एडिशनल होती है, एक मशीनरी परचेस की और दूसरी डाउन पेमेंट की। और बाकी के जो रिमेनिंग ईयर्स होते हैं उसमें सिर्फ ये 4 एंट्रीज होती है, इंटरेस्ट की, डिप्रिसिएशन की, इंस्टॉलमेंट की एंड प्रॉफिट एंड लॉस को इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर की। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2021 को फर्स्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बी लिमिटेड अकाउंट 4 लाख, बीइंग परचेस मशीनरी ऑन हायर परचेस सिस्टम। सेकंड हम डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2021 को ही, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख, बीइंग डाउन पेमेंट पेड। देन हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2021 को। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000, एक इस तरह से आया है। अगर आपको लेजर नहीं पूछे गए, सिर्फ जर्नल इंटरेस्ट पूछी गई, तो आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालना होगा। सो 4 लाख में से 1 लाख माइनस करके 3 लाख के ऊपर 10% निकाला 30,000 टू बी लिमिटेड अकाउंट 30,000, क्योंकि वो बी लिमिटेड को ड्यू है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट 10%। देन हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू मशीनरी अकाउंट 80,000, बीइंग डेप्रिसिएशन ड्यू एट 10%। नेक्स्ट हमने इंस्टॉलमेंट की एंट्री की 31 दिसंबर 2021 को, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,30,000, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, टू बैंक अकाउंट 1,30,000, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। एंड लास्ट एंट्री हम करेंगे डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, जो सॉरी डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट के अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 30,000 टू डेप्रिसिएशन 80,000, बीइंग इन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में 6 एंट्रीज होगी, लेकिन सेकंड थर्ड जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे उसमें सिर्फ ये 4 एंट्रीज होगी, इंटरेस्ट से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस तक। सिर्फ अमाउंट एंड डेट चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। ये जर्नल एंट्रीज फर्स्ट ईयर की ही पूछी गई थी प्रॉब्लम में, तो ये प्रॉब्लम है। देन ये लेजर मशीनरी अकाउंट, देन बी लिमिटेड का अकाउंट, एंड लास्ट वन जर्नल एंट्रीज। थैंक यू।